जय हिंद। आज हम लोग देखेंगे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। कल जैसा क्या कल एग्जाम है 10 क्लास का और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। रूट 5 की जगह रूट 3 या रूट 2 दे सकता है, तो इसी टाइप से सिद्ध होगा। इसको एक बार जरूर देख के जाना चाहिए, है ना। यदि आप इसको बना लेते हैं तो 3 से 5 नंबर आपके खाते में आ सकता है, ठीक है। तो इसको हम देखेंगे। क्वेश्चन है कि सिद्ध करें कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। हम लोग जानते हैं कि रूट में जो संख्या रूट में होती है और रूट से बाहर नहीं निकलता है, यानी पूर्ण वर्ग जो नहीं होता है वो अपरिमेय होता है। लेकिन इसको हम सिद्ध करेंगे कैसे? तो सिद्ध करने के लिए हम पहले इसको उल्टा मान लेंगे। अगर अपरिमेय है तो उसको मान लेंगे कि परिमेय है ना। माना कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है, पहले मान लेते हैं। और फिर हम जानते हैं कि रूट अगर परिमेय संख्या और परिमेय संख्या किसको कहते हैं? जो p बटा q के रूप में लिखा जाए और q बराबर नॉट इज इक्वल टू 0, है ना। q नॉट इज इक्वल टू 0 यहाँ पर अगर लिख देंगे तो भी चलेगा, है ना। जैसे p बाई q के रूप में लिख सकते हैं तथा p तथा q सह अभाज्य है। सह अभाज्य इसको कहते हैं, है ना। अर्थात लिख देते हैं हम, अर्थात सह अभाज्य मतलब क्या हुआ? जिसका HCF 1 है ना। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आता है निम्नलिखित में कौन सह अभाज्य? 4 को देगा और जिसका कोई कॉमन नहीं होगा, यानी जिसका HCF 1 होगा वो सह अभाज्य कहलाएगा। तो हम मान लिए हैं कि जो p और q है उसका कोई सह अभाज्य नहीं है, मतलब उसके बीच में कोई भी उभयनिष्ठ संख्या नहीं है, यानी कि कोई भी संख्या से कटेगा नहीं, ठीक है। तो इसको इतना लिखने के बाद हम लिखेंगे कि रूट 5 बराबर p बाई क्यू। जब परिमेय मान लिए तो p बाई क्यू हो गया, है ना। और फिर q को इधर लेके जाएंगे तो q इधर भागा में इधर जाएगा गुना में, तो ये होगा। अब रूट है यानी आ गया क्या? रूट 5 q बराबर p। अब इसको रूट को हटाने के लिए हम लोग जानते हैं कि वर्ग करते हैं, तो दोनों ओर वर्ग करते हैं। दोनों और वर्ग करने पर करते हैं वर्ग, तो इसका स्क्वायर हो गया, इसका स्क्वायर, रूट से स्क्वायर खत्म हो जाएगा, 5q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर। अब यहां लिखना है कि 5p स्क्वायर को विभाजित करता है, 5p को भी विभाजित करेगा। देखिए इस साइड 5 है तो निश्चित रूप से ये 5 जो होगा इसको काटेगा। क्यों? क्योंकि बीच में इक्वल है, बीच में इक्वल है ना। तो इधर 5 है, इसका मतलब इसमें भी 5 मल्टीप्लाई है, लेकिन इसमें छुपा हुआ है और इसमें दिख रहा है। तो ये 5p स्क्वायर को जरूर विभाजित करेगा क्योंकि दोनों में इक्वल है ना। अब जब 5 किसी कोई संख्या अगर स्क्वायर को विभाजित करता है तो बिना स्क्वायर को भी विभाजित करता है। जैसे मान लेते हैं उदाहरण के तौर पर 25 5 को विभाजित करेगा, तो 25 का अगर हम क्या करते हैं वर्गमूल 5 होगा, है ना, तो 5 को भी विभाजित करेगा, है ना। तो इसी तरीके से 5p स्क्वायर को विभाजित करेगा तो 5p को भी विभाजित करेगा, ठीक है। और इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेना है। फिर क्या करेंगे, ठीक है। अब देखिए p को मानते हैं, p को क्या मानेंगे? p माना कि p बराबर 5k। यहाँ पर 5 है इसीलिए 5k। अगर यहाँ 2 होगा तो 2k, 3 होगा तो 3k, जो होगा उसी के मल्टीप्लाई मान लेंगे, ठीक है। अब p का मान हम 1 में रखेंगे, p का मान 1 में रखने पर, अब p का मान 1 में रखते हैं तो यहाँ तो 5q स्क्वायर हो ही गया। अब p के जगह पर क्या रख देते हैं? 5k, ऊपर में स्क्वायर है तो 5q स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 और k का स्क्वायर k, ऐसे इसको काट देंगे तो q स्क्वायर बराबर 5k स्क्वायर। अब देखिए
इधर क्या था 5 इधर था, तो ये 5 जो है p स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, तो अगर 5 इधर है तो ये q को भी विभाजित करेगा। तो लिखेंगे 5 q स्क्वायर को विभाजित करता है 5 q को भी विभाजित करेगा। ठीक है, जिस तरीके से यहां पर किए वही बात इधर भी दोहराए। अब देखिए हम माने थे कि दोनों उभयनिष्ठ संख्या, इस दोनों में कोई भी संख्या उभयनिष्ठ नहीं है, यानी कि दोनों सहअभाज्य है, लेकिन यहाँ पर ये रॉन्ग हो गया। यहाँ पर देखिए 5 इसको भी काट रहा है, 5 इसको भी काट रहा है, तो हमारा मान्यता गलत हो गया। हम माने थे क्या ये उभयनिष्ठ है, लेकिन यहाँ से तो पता चल रहा है कि इन दोनों जो कथन है, इन दोनों स्टेटमेंट से ही पता चल रहा है कि ये जो है 5 से विभाजित है। इसका मतलब इसमें 5 कॉमन फैक्टर है ना, इसमें 5 जो है दोनों में है, तो हमारी मान्यता गलत हो गई। तो हम लिखेंगे हमारे मान्यता के अनुसार यह सहअभाज्य है, जो कि गलत है, क्योंकि अगर सहअभाज्य होता तो 1 से 1 कटता, लेकिन यहाँ 5 से कट रहा, तो गलत है। तो अगर हम इसको परिमेय संख्या, अगर एक बात गलत है तो दूसरी बात भी गलत है, यानी सहअभाज्य माने हैं सहअभाज्य नहीं है, तो इसका मतलब परिमेय माने हैं तो परिमेय भी नहीं है, तो ये तो विरोधाभास हो गया। हम ये भी लिख सकते हैं, है ना, यह विरोधाभास है। विरोधाभास मतलब क्या होता है, एक सही है और दूसरा गलत है ना। ठीक है, तो ये तो विरोधाभास हो गया। अतः यह अपरिमेय अतः √5 अपरिमेय संख्या है ना। क्यों बात समझ में? अगर कहीं आपको डॉट लगता है तो आप कमेंट करके हम पूछ सकते हैं, आपको डॉट क्लियर करेंगे। धन्यवाद।